जातीय जनगणना का बीजेपी पर अखिलेश का सबसे बड़ा वार। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश तैयार। अखिलेश ने योगी नहीं बल्कि मोदी के सामने चला दिया ब्रह्मास्त्र। योगी भी टकटकी लगाकर देखते रह गए। 24 घंटे में अखिलेश ने बदल दी सियासी हुआ। 2024 के चुनाव में बीजेपी को लगाने वाले फुल स्टॉप देखते ही देखते अखिलेश ने पलट दी बाजी। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना हुआ था और जिसमें तरह तरह की निकाशी की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। तो फिर क्या, तो राजा को धीरे धीरे घमंड आने लगा। लेकिन एक दिन उसके महल में एक बार साधु उसके दरबार में आया। साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर आज की रात आप यहीं ठहरे, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूँ। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजनी में मैं अवश्य ठहरूंगा। तो राजा को गुस्सा आ गया और साधु महाराज को बोला कि गुरुवर आप इस महल को सराय का इसका अपमान कर रही हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दूर दूर भटकने वाले साधु संत के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। फिर भी आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन जो सत्य है मैंने वही कहा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराई है। तो फिर राजा इतना आग बबूला हो गया कि साधु महाराज से कहा, यदि ऐसा है तो आप सिद्ध करके दिखाइए। साधु ने कहा, ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। राजा ने कहा, पूछिए। साधु ने कहा, आपसे पहले यह महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे पिताश्री का। साधु ने कहा, उसके पहले? राजा ने कहा, उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है, राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि यह महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं। आपके दादाश्री भी रहे, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है, आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? बीजेपी को भी यही लगता है कि अब चुनाव जीतने के बाद अब तो सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से पहले ही बीजेपी के ऊपर एक बयान दिया था और वह बयान सुर्खियों में भी चल रहा है। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को टारगेट करते हुए भाजपा की हालत खराब कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा साजिश करने के अपने पुराने काम में लग गई है। वह धोखा देकर वोट चाहती है। भाजपा लोकतंत्र को प्रभावित करने के कई तरीकों के जरिए जनादेश को अपमानित करने पर तुली हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रही है। जातीय जनगणना होने से ही समाज के हर वर्ग को भागीदारी और उसके अनुरूप अधिकार मिलेगा। ये सुनकर बीजेपी की हवा टाइट हो चुकी है। बीजेपी ने भी मन ही मन प्लान बनाया कि अगर जल्दी जातीय जनगणना पर कुछ फैसला नहीं किया तो इस बार अखिलेश यादव छोड़ने वाले नहीं है। जातीय जनगणना पर आपको क्या कहना है और कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।